पिछले कुछ सालों में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, और वो क्या? वो है पेट्रोल के मुकाबले अब इलेक्ट्रिक स्कूटर भी अच्छे सेल होने लगे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां भी अच्छे अच्छे स्कूटर्स बनाने लगी है। पेट्रोल व्हीकल जो कंपनियां हैं जो अभी तक खाली पेट्रोल स्कूटर ही बना रही थी, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर अपने स्कूटर को लॉन्च कर चुकी है और काफी अच्छे स्कूटर्स भी है। अब आप में से कई सारे लोगों ने तो 2024 में इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो ये जानना चाहते हैं कि अभी 2025 में क्या करें, क्या इलेक्ट्रिक लें या फिर पेट्रोल स्कूटर लें, क्योंकि हमारा जो डेली कम्यूट है वो ज्यादा नहीं है, 30 किलोमीटर के आसपास ही रहता है। तो 30 किलोमीटर के हिसाब से भी कौन सी ज्यादा बेस्ट हो सकती है, और इससे ज्यादा है तो नो डाउट आपके लिए इलेक्ट्रिक ही सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। बट हाँ, अपन सारे सिनेरियो के ऊपर डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्राइसिंग को लेके हो, चाहे वो परफॉर्मेंस को लेके हो, चाहे वो डेली कम्यूट कितने चल रहे हो उसको लेके हो, चाहे डेली जितने किलोमीटर चल रहे हो उसके ऊपर कितने रुपए लग रहे हैं पर किलोमीटर की रेट को लेके हो, या फिर रीसेल वैल्यू को लेके हो, या फिर सर्विस को लेके भी क्यों ना हो। सारे सिनेरियोस के ऊपर अपन इलेक्ट्रिक वर्सेस पेट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है, ये नहीं, हमारा मकसद है इन्वायरमेंट को हेल्दी रखना। और आज आपको पता है काफी सारी सिटीज ऐसी है जहाँ पे एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है, वो भी सिर्फ व्हीकल की वजह से। अगर हम इलेक्ट्रिक लेंगे तो हम इसमें भी सुधार कर सकते हैं। तो हाँ, बात करते हैं इलेक्ट्रिक वर्सेस पेट्रोल के ऊपर। तो अगर इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो यहाँ पे आज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनियां हैं सब 3 to 4 किलोवाट बैटरी पैक के बारे में बात करती है, क्योंकि आज की डेट में सबको, जो भी एक पर्सन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जा रहा है उसको चाहिए कम से कम 100 किलोमीटर की रेंज तो हो ही। एंड अगर प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 1,25,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ती है। चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रिक स्कूटर उठा लो, आप किसी भी कंपनी का उठा लो जो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, 100 किलोमीटर की रेंज दे रहा है, फिर वो चाहे ओला हो, चाहे वो एथर हो, चाहे वो टीवीएस हो, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो एम्पियर हो, या चाहे वो हीरो वीडा ही क्यों ना हो, या फिर बाइक की बात करें तो ओबेन हो या फिर रिवोल्ट हो, कोई भी कंपनी हो, सबके आप देखोगे प्राइसिंग 1,25,000 रुपए के आसपास आती है ऑन रोड, जो 100 किलोमीटर की रेंज दे रही है। तो अगर रेंज के साथ में आप परफॉर्मेंस को भी देखो तो ये जितने भी स्कूटर्स हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो एग्जैक्टली परफॉर्मेंस किसको कंपटीशन देती है। अगर पेट्रोल स्कूटर आप उठाते हो, कोई 110 सीसी का, कोई 125 सीसी का, तो मतलब 110 से 125 सीसी के जितने भी स्कूटर्स आते हैं इनको तगड़ा कंपटीशन देती है, चाहे वो टॉप स्पीड में लेके हो, चाहे वो परफॉर्मेंस में लेके हो, चाहे वो एक्सीलरेशन में लेके हो, या फिर ओवरऑल इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस को लेके हो। 110 से 125 सीसी का जो स्कूटर आता है ना आइस इंजन में, वो आता है लगभग 1,10,000 रुपए ऑन रोड पे। अब अगर पर किलोमीटर कॉस्ट की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर 100 किलोमीटर चल जाता है, 3 किलोमीटर बैटरी पैक वाला। वहीं अगर एक पेट्रोल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे 100 किलोमीटर चलाने के अंदर आपको लगभग 2 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो 2 लीटर पेट्रोल आता है लगभग 220 रुपए का। वहीं जो 100 किलोमीटर आप चलाओगे वहां पे आपको टोटल इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा 21-22 रुपए के आसपास। तो अगर पर किलोमीटर कॉस्ट निकाली जाए तो 1 किलोमीटर चलने में इलेक्ट्रिक स्कूटर लगते हैं लगभग 20 पैसे, जबकि एक पेट्रोल स्कूटर को लगता है 2 रुपए 25 पैसे। डिफरेंस आ जाता है 2 रुपए 5 पैसे का। अभी आपको आगे और अच्छे से डिफरेंस समझाने वाला हूँ, एक्जैक्टली कैलकुलेशन भी बताने वाला हूँ। तो अब अगर आप मान लो पर डे 30 किलोमीटर चल रहे हो तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पे कॉस्ट आएगी लगभग 6 रुपीज, जबकि एक पेट्रोल स्कूटर पे कॉस्ट आएगी लगभग 67 रुपीज। अब इसको आप कैलकुलेट करो 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर से। अगर 50,000 किलोमीटर से भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 5 साल में 30 किलोमीटर पर डे चला रहे तो 5 साल में 50,000 किलोमीटर इजिली चला लेंगे। तो 5 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो खर्चा आएगा वो आएगा 10,000 रुपए, जबकि एक पेट्रोल स्कूटर के ऊपर कितना खर्चा आएगा वो आएगा 1,12,500 रुपए। अब डाउट आ रहा है ना कि यार मेंटेनेंस कॉस्ट तो बताई नहीं, वो भी बताता हूँ। देखो, एक पेट्रोल स्कूटर के अंदर सर्विस कॉस्ट ही आती है लगभग 1,500 रुपए के आसपास। साल की 3 सर्विस करवा रहे हैं, 5 साल के अंदर लगभग 22,500 रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है। बट अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे भी वही कॉस्ट निकल के आएगी, क्योंकि मान लो कभी मोटर खराब हो गई, ब्रेक पैड खराब हो गए, ब्रेक शूज खराब हो गए, ये सारी चीजें अगर आप चेंज करवा रहे हो, मानते हैं 5 साल में इतना ही खर्चा आ जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों की इक्वल मान लेते हैं, हालांकि इलेक्ट्रिक में होती नहीं है, अगर प्रॉब्लम आती है तो बता रहा हूं। तो ये सब मिलाकर अगर टोटल करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट कितनी निकल के आती है, 1,35,000 रुपए। और एक पेट्रोल स्कूटर की कॉस्ट कितनी आती है, मतलब इनिशियल कॉस्ट और व्हीकल की जो फ्यूल कॉस्ट आ रही है वो मिला के वो आती है 2,22,500 रुपए। अब अगर डिफरेंसेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक के मुकाबले पेट्रोल व्हीकल के अंदर आपने 5 साल में 87,500 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। बट वेट, रीसेल वैल्यू की बात नहीं करी ना, रीसेल बताता हूँ। मान लो आप 5 साल बाद एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने जा रहे हो। अब देखो 5 साल बाद 50,000 किलोमीटर चला लोगे, बैटरी डिग्रेड हो जाएगी, हो सकता है बैटरी रिप्लेस करवानी पड़े या फिर उस व्हीकल को आपको सेल करना पड़े। तो सेल करोगे तो कितना रुपए आ जाएंगे, मान लो 1.25 लाख रुपए का था, 40,000 50,000 रुपए के आसपास आ जाते हैं, एवरेज 50,000 पकड़ लेते हैं। वहीं अगर एक पेट्रोल स्कूटर को देखोगे तो 5 साल बाद इंजन उसका भी डाउन हो जाएगा, माइलेज उसका भी कम हो जाएगा, तो उसकी रीसेल वैल्यू निकल के आएगी 60-65,000 रुपए के आसपास। डिफरेंस आ जाता है 10-12,000 रुपए का। बट एक चीज आप नोटिस करो, आपने कितने रुपए बचाए थे, 87,000 रुपए, राइट, और आपको रीसेल कितनी मिल रही है,
मान लो 40,000 रुपए, 87,000 और 40,000 और ऐड करोगे तो वही 1,25,000 1,26,000 आ जाता है। उतने में आप एक नया वापस इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो। तो हाँ, आज की डेट में पेट्रोल से तो अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है अगर आप 30 किलोमीटर पर डे भी इजीली चला रहे हो तो। और बाकी अगर आप 100 किलोमीटर से भी ज्यादा चला रहे हो, 150-200 किलोमीटर चला रहे हो, सिटी टू सिटी ट्रेवल का काम रहता है आपके, तो मुझे लगता है कि आपको पेट्रोल पे जाना चाहिए। वहां पे रेंज एंजाइटी नहीं रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में थोड़ी रेंज एंजाइटी रहती है। अगर इलेक्ट्रिक के भी जो फास्ट चार्जर्स है वो प्रॉपर पूरी तरीके से इंडिया में ऐसे सेटअप हो जाए कि आपको हर 10, 15, 20 किलोमीटर बाद एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाए, चाहे वो गांव हो चाहे वो हाईवेज हो, हर जगह अगर आपको 2 व्हीलर का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है फिर पेट्रोल लेने का कोई सेंस ही नहीं है। बट फिलहाल अगर आप अभी 100, 150, 200 किलोमीटर भी जा रहे हो पर डे, आपका यही रूटीन रहता है, आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जहाँ पे इतना ज़्यादा रेंज चाहिए, तो आपको पेट्रोल पे जाना चाहिए। अदरवाइज अगर 100 किलोमीटर के आसपास आपकी डेली कम्यूट है तो आपको इलेक्ट्रिक पे जाना चाहिए। बाकी इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और एयर पोल्यूशन से बचाता है। तो अगर हमारे को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना है तो एटलीस्ट हम उनको एक अच्छी एयर तो दे पाएं। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और आप कौन सा लोगे, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल, कमेंट में जरूर बताना।